उस आशीषों को भी आप समझिएगा कि किस प्रकार वो आशीषें उस घर में मिली। और वो घर आपको मिलेगा राजाओं की पुस्तक में, दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 4 अध्याय आप बाद में पढ़ लेना, 8 वचन से लेकर 37 वचन तक। जब आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर आपको एक भविष्यद्वक्ता नजर आएगा जिसका नाम एलीशा है, और एक स्त्री आपको नजर आएगी जिसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है वो शूनेमिन स्त्री है ना? आपको घर याद आ गया होगा ना? शूनेमिन स्त्री ने क्या किया था? देखिए, अब उस घर में आप आ जाइए एक बार। क्या हुआ ये घर में? ये शूनेमिन स्त्री अपने पति के साथ घर में रहती है। वो बहुत धनी है, उसका पति बुजुर्ग है, बूढ़ा हो गया है, उसको बच्चे नहीं हैं, परंतु उसकी खासियत पता है क्या है? देखिए, वो बहुत धनी है, वो यहूदी है, नंबर 1 यहूदी है, वो बहुत धनी है, उसका पति बहुत बुजुर्ग है, उसको कोई संतान नहीं है, लेकिन उसकी जो खासियत है ना, वो परमेश्वर के भक्तों के प्रति और परमेश्वर के प्रति बहुत ही उत्साहित रहती है। इस स्त्री की खासियत क्या है? इसने क्या किया? पता है इसने क्या किया? इसने जब ये देखा कि एक परमेश्वर का भक्त यहां से बार बार गुजरता है ना, और एलीशा को जब उसने देखा तो उसको नजर आया, समझ में आया ये परमेश्वर का भक्त है। एक दिन उसने अपने पति को बुलाया, और पति को बुलाकर पता है क्या बोला? ये व्यक्ति जो हमारे यहां से इधर उधर जाता है, कई बार मैंने उसको देखा है, ये परमेश्वर का भक्त मालूम पड़ता है। मेरे मन में एक इच्छा हो रही है, मेरे मन में एक इच्छा है कि इस व्यक्ति को आराम करने के लिए हम एक कमरा क्यों ना बनवाएं। उसने अपने पति को ये बात रखी, उसने अपने हस्बैंड को ये कहा, और उस हस्बैंड ने बड़ी खुशी के साथ उसको स्वीकार किया। देखिए, आशीषित घर वो होते हैं जहां पर जीवन साथी अगर कुछ बात रखे तो उसको सम्मान किया जाए, उसकी बात मानी जाए, उसको कम से कम सोचा जाए उसके बारे में। और जानते हैं, उसने एक घर बना दिया, एक कमरा बना दिया, एक उपरोती कोठरी बनाई, खूबसूरत कोठरी बनाई, और एलीशा को आमंत्रित किया उस घर में आकर रहने के लिए। अब से एलीशा जब भी उस मार्ग से गुजरता है, उसके लिए रहने का एक परमानेंट स्थान है। कौन सा स्थान है? शूनेमिन स्त्री का घर। आप उस भाग को पढ़िएगा। उस घर में जो सबसे अच्छा काम उस स्त्री ने किया, जानते हैं क्या किया? उसने परमेश्वर के भक्तों का सम्मान किया और उसको अपने घर में रखा, है ना? यानी परमेश्वर का काम करने वाले व्यक्ति के लिए उसने अपने घर में जगह दी। 9 वचन पढ़ लीजिए, 9, 10 और 11 वचन। दूसरी राजा उसका 4 अध्याय, 9, 10, 11। उस उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी छोटी उपरेठी कोठरी बनाए और उनमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, जो जब वह हमारे यहाँ से आए तब तक उसी में टिका करे। देखो, अपने पति से कितने अच्छे विचार को रखती है ना। क्या क्या बनाए? एक खाट भी बनाए, उसके लिए दीपट भी रखे, यानी वो जो भी आज के हिसाब से जो भी एक एक अकोमोडेशन के लिए आवश्यक है, वो सब उसने उसके लिए किया। प्रेज द लॉर्ड। ये कितना खूबसूरत है ना, परमेश्वर के लोगों के लिए काम करना। आप सोचिए, आप परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, या लगता अरे ये फिर आ गए, अरे कहीं रहने रहने तो नहीं आए हैं? लेकिन ये बार बार वहां से गुजरता था, वहां रहता था, यानी वो परमेश्वर के भक्त के लिए एक आराम की जगह बनाई। अभी आप 12 और 13 वचन पढ़िएगा, देखिए वहां पर क्या कहता है, एलीशा क्या कह रहा है। और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से हाँ उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, उससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ।
देखिए अभी ना एक और बात हो रही है वहां पर। जब बार बार ऐसा हुआ, बार बार एलिशा वहां पर आता था, उसका दास गेहजी उसके साथ था। जब कई बार ऐसा हो गया ना, एक दिन एलिशा अपने दास को कहता है, उसको बुला कर ला। और जब वो आई तो एलिशा पता है क्या कहता है? अब मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या तेरी चर्चा मैं राजा से करूं? क्या चाहिए तुझे बता। अब देखिए मैं आपको कहूं, हमारा परमेश्वर कभी भी अन्यायी नहीं है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मेरे नाम से एक गिलास पानी भी किसी को देते हो तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। अब पुराने नियम में देखिए, एलीशा उस प्रभु यीशु को प्रकट कर रहा है। एलीशा कह रहा है, तूने मेरे लिए किया है, अब मेरी बारी है, तेरे लिए मैं क्या करूं? और जब वो ऐसा पूछ रहा है ना, तो वो स्त्री देखिए, उसको संतान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंटेंट है, अपनी जिंदगी में खुश है। उसने ये नहीं कहा, नहीं नहीं मुझे एक बच्चा चाहिए, ये नहीं बोला उसने। परंतु वो क्या कहती है? मैं अपने ही लोगों में रहती हूं, यानी आई एम हैप्पी। मैं जैसे भी हूं मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं। ये और जो मैंने किया है ना, ये कुछ पाने की आशा में नहीं किया है। बस मेरे तो मन में इच्छा थी कि मैं परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करूं। कुछ पाने की इच्छा में नहीं किया। आज मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए, आज बहुत से मसीही लोग वो करते तो हैं, लेकिन उनकी इच्छा पता है क्या है? हम इतना करेंगे तो हमें इतना वापस मिलेगा। और आजकल ये शिक्षा भी दी जाती है, बीज बो फल आएगा। अरे भैया, बीज बोना है तो आम का बोइए, बीज बोना है तो कोई फलों का बोइए। परमेश्वर के लिए बीज बोने की क्या जरूरत है? वो सबके बीज बोता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना? आप अगर कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ना, अगर परमेश्वर के लोगों के लिए कर रहे हैं, कुछ पाने की आशा में मत कीजिए। आप मुझे बताइए, जब प्रभु यीशु अपने प्राणों को काल्वरी के क्रूस पर आपके लिए बलिदान कर रहे थे, तो वो आपसे क्या चाहते थे? क्या कुछ आशा की उन्होंने? तो कोई आशा नहीं। वो प्रेम था जो प्रकट हुआ, और प्रभु हमसे वही प्रेम चाहता है। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु कभी भी कर्जदार नहीं है, अभी भी कर्जदार नहीं है। वो एलीशा पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? परंतु ये स्त्री, ये खुश है, जहां भी है, जिस भी अवस्था में है, खुश है। लेकिन परमेश्वर का भक्त पता है क्या कहता है? अगले वसंत ऋतु में जब मैं आऊंगा तो तुझे एक संतान होगी। और आप उस भाग को पढ़िएगा, एक बेटा परमेश्वर ने उसे दिया। एलीशा के कहे अनुसार एक बेटा मिला। परंतु ये बेटा कुछ ही दिनों के बाद, जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, उसके सिर में बड़ा भयंकर दर्द हुआ, अपने पिता के साथ था और वो मर गया। वो बेटा क्या हो गया? मर गया। पता है उस स्त्री ने क्या किया? उसने वो जो वायदा उसको मिला था ना, जो परमेश्वर से वायदा मिला था, उस वायदे को उसने खोने नहीं दिया। जब वो बेटा मर गया, वो दौड़कर एलीशा के पास गई। और आप जानते हैं, एलीशा वापस उस घर में आया, उस बच्चे के ऊपर मानो लेट गया, और वो बच्चा जीवित हो गया। प्रियो, अगर परमेश्वर ने कोई प्रॉमिस आपको दिया है, शैतान को छीनने मत दीजिए। प्रभु से वापस मांग लीजिए। प्रभु से वापस लौटाने वाला प्रभु है। आज मैं दो घरों के बारे में मैंने आपको बताया। एक घर जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आई, दूसरा घर जहां पर परमेश्वर के भक्त की उपस्थिति आई, और दोनों ही घरों को परमेश्वर ने ब्लेस किया। दोनों ही घरों को। पहले वाले घर में आर्थिक रूप से समृद्धि को दिया, दूसरे घर में पीढ़ियों की आशीष देकर परमेश्वर ने उस घर को आशीष दिया। अगर हम हमारे घरों को परमेश्वर के आशीष का स्थान बनाना चाहते हैं, अगर हम हमारे घरों को आशीषित करना चाहते हैं, आप इस बात को निश्चय कीजिए कि आपका घर परमेश्वर का घर बन जाए। रोज प्रार्थनाएं हो, रोज परमेश्वर के वचन वहां पर बोले जाएं, पढ़े जाएं, सिखाए जाएं, चर्चाएं की जाएं, और दृढ़ निश्चयता के साथ परमेश्वर के वचन की पालना की जाए। और जब ये घर परमेश्वर का घर बन जाएगा और परमेश्वर की आशीष वहां पर प्रकट होंगी,
और जैसा दूसरे घर में हमने देखा, परमेश्वर के भक्तों का सम्मान कीजिए, परमेश्वर के लोगों का आदर कीजिए, आपसे जो बन पड़ता है उनके लिए कीजिए। परमेश्वर कर्जदार नहीं है। नीति वचन में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर को उधार देता है। और परमेश्वर ऐसा बनिया नहीं है कि वो उधार खा के भाग जाए, वो वापस लौटा कर देने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर के लिए कुछ करें, मैं अभी पिछले दिनों में एक मैसेज सुन रहा था, वहां पर एक बार एक चर्च में एक चर्च, नया चर्च हॉल बना, काफी बड़ा चर्च हॉल बना। तो वहां पर पास्टर ने अनाउंस किया कि देखो अब हमारा इतना बड़ा चर्च हॉल बन गया है, हमें पंखे चाहिए, 120 पंखों की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि वो एक ही व्यक्ति स्पॉन्सर कर दे। अब सब एक दूसरे को देख रहे थे, तो अचानक से एक बुजुर्ग अंकल खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं पूरे स्पॉन्सर करूंगा। आप सब बड़े हैरान हो गए, बोले ये अंकल तो कभी कुछ नहीं करते, आज क्या हो गया इनको। तो अंकल ने कहा, मैं सारे पंखे स्पॉन्सर करूंगा, लेकिन एक शर्त है। तो पास्टर को भी समझ में आ गया कि अंकल किस तरह के व्यक्ति हैं। उन्होंने बोला, अंकल आपकी शर्त मंजूर है, आप तो हाँ करो। बोले, हाँ बिल्कुल मैं करूंगा, मेरी शर्त सुन लो पहले। तो बोला, शर्त क्या है शर्त? बोले, हर पंखे पर मेरा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। अरे भाई, तो बाकी लोग जो थे कमेटी के लोग, उन्होंने बोला, अरे नहीं नहीं आप मना करो पास्टर, इनको ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी है कि नाम लिखा जाएगा। लेकिन पास्टर ने न जाने क्यों इनकी बात ना मानते हुए बोला, हाँ हाँ हम आपकी बात मानेंगे, बिल्कुल नाम लिखेंगे। लेकिन ये अंकल भी बहुत चालाक थे, उनको समझ में आ गया पास्टर ने क्यों माना है। क्यों? उनको समझ में पता क्या आया? उनको पता है जब पंखा चलेगा तो नाम कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने बोला, एक और शर्त है मेरी, मैं पूरे के पूरे 120 पंखे लगाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है वो पंखा कभी ऑन नहीं होगा, लटका रहेगा। समझ में आया आपको? लटका रहेगा तो नाम भी क्या होगा? दिखाई पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा दाहिना हाथ अगर कुछ दान दे तो बाएं हाथ को पता ना लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं छोटा सा, मैं इसलिए आप ना मुझे गलत ना समझिएगा, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाने के लिए बोल रहा हूं। आज सुबह की बात बोल रहा हूं। आज मुझे एक मैसेज आया एक पास्टर का, जिनको मैं बहुत पहले जानता हूं और अभी करीब 3-4 साल से मेरा कोई रिश्ता उनके साथ नहीं है। उनका मैसेज आया, उनकी बेटी 10th क्लास में पढ़ती है। आज उसके बोर्ड का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 11 बजे लास्ट डेट है, और उन्होंने फीस नहीं डिपॉजिट की, इसलिए उसका बोर्ड का फॉर्म नहीं भरेगा। तो उनका मैसेज आया कि प्रार्थना करना कि प्रभु रास्ता खोले। तो मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, देखो एक पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच रहा है कि उसका एडमिशन नहीं होगा। मैंने, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रॉम्प्ट किया, मैंने उसी समय मैंने उनके अकाउंट में गूगल पे कर दिया। ना तो मैंने उनको फोन किया, ना उनको कोई स्क्रीनशॉट शेयर किया, और ना उनका फोन आया। और मैं बहुत खुश हूं इस बात के लिए कि मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर उनके उस कार्य को पूरा करे, उस बेटी को प्रभु एडमिशन दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आया, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि वो पैसा प्रभु ने दिया। मैं आपको कहूं, आपके घर को आप आशीष का घर बना सकते हैं जब आप अपने दिल के दरवाजों को खोल देते हैं, जब आप अपने घर को खोल देते हैं, जब आप अपने भंडारों को खोल देते हैं, जब आप अपने पर्स को खोल देते हैं, आपका घर आशीष का घर बनना शुरू हो जाता है। प्रभु को धन्यवाद हो इस खूबसूरत समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि हम में से हर एक के घर आशीष के घर बन जाए। और जब आशीष की बात कर रहा हूं, सबसे पहली परमेश्वर का उद्धार आपके घर में प्रकट हो। आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिन्होंने प्रभु यीशु को अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया हो। अगर कोई भी ऐसा है तो उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए और उनके नाम हमें दे दीजिए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कशिश रवि के लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं,
और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके घराने को यहोशू के घराने के समान बनाए, कि वो आपका घराना परमेश्वर के अनुग्रह में आए। डेसी आंटी, आपकी बहू के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर में वो विश्वास में आए। आप उनके नाम भेजिए, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थनाएं उनके हृदयों को खोलेंगी और कभी न कभी परमेश्वर का वचन उनके हृदय में काम करेगा और वो उस जीवित परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। देखना, जब ऐसा होगा ना, आपके घर में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होगा। एक, उद्धार के बिना कोई उस घर में हो। दूसरा, आपके घर में एक पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए। अभी बहुत सी जगहों पर सब लोग विश्वास में नहीं है, तो जो विश्वास में है वो लोग एक साथ प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, परमेश्वर के वचनों की चर्चा करें, परमेश्वर के भक्तों को सम्मान करें, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हर समय अपने घर में करें। और आप ये हमेशा यूसुफ के समान कहें कि मैं ये कार्य परमेश्वर के सामने कैसे कर सकता हूं। जब आप ऐसा करेंगे ना, आपका घराना आशीष को पाना प्रारंभ होगा। आपका घर ओबेदेदोम के घर के समान बन जाए। में जो कमी है ना, वो शुरूमिन स्त्री कमी को जैसे एलीशा के वचन को परमेश्वर भरना प्रारंभ करेगा। सो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कल आराधना का दिन है, कल संडे है। कल हम जिस मैरिज गार्डन में आराधना करते हैं, आज शाम को मुझे पता लगा कि वहां पर एक मैरिज है, इसलिए वो हॉल हमें कल नहीं मिलेगा, इसलिए कल की आराधना जूम पर है। अगर आप कोई चर्च नहीं जाते हैं फिजिकली, तो मैं आपको वेलकम करता हूं। 9 बजे आप इसी आईडी पर डीपर रूट फेलोशिप की आराधना में आप शामिल हो सकते हैं। और आप सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें एक परमानेंट स्थान दे जहां पर हम परमेश्वर की आराधना बिना किसी रुकावट के कर सके। और साथ ही साथ अभी जो एंटी कन्वर्शन बिल आने वाला है, उसके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसमें अद्भुत कार्य करे। मैं जानता हूं कि परमेश्वर स्थितियों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। भैया एक बात के लिए प्रार्थना कीजिएगा।